系着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。谢谢铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的窗口。क्या सब लोग आ गए? हाँ। मीटिंग खत्म। इसका क्या मतलब है? नहीं पता। चलो। मुझे लगता है कि वो काफी अजीब है। बैठो। अगली बार मीटिंग से पहले ऐसी गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं सभी लोगों को वीचैट ग्रुप में ऐड करता हूँ। एक वर्क ग्रुप बनाया जाएगा जिसके ऊपर सब लोग वक्त का ध्यान देंगे। अगर ये दोबारा होता है, देर से आना, जल्दी निकल जाना, तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेना होगा। मीटिंग खत्म हुई। ये आदमी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लगा। मुझे तो ये डरपोक खरगोश लगा था, पर अब इसने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा पहला दिन ही इतना डरावना होगा, वो भी कार्ड की वजह से। मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा था। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि शाओनिंग ऑफिस के अंदर इतनी शांत थी, खास करके कन्वीनियंस स्टोर में। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस अभी गिरने ही वाली थी। हमें हमारे रिश्ते के बारे में बैंक में काम करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ताकि आगे से हमें चौकन्ना रहो, पूरी तरह चौकन्ना। हाँ। मिस्टर जी, हमारे आज के इस पहले दिन पर तुम्हारे क्या ख्याल हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या कलीग्स को लेकर? हिलना मत। आज बर्तन धोने की बारी मेरी है। मैं घर का सारा काम करूंगी। आज से ऑड डेज मेरे और इवेंट डेज तुम्हारे। संडे हम दोनों की छुट्टी। इसी तरह काम का सही बंटवारा होगा और काम भी अच्छे से हो जाएगा। क्या काम के बाद ये सब करना ही होगा? हाँ, बिल्कुल करना होगा। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें समझ आया? बात तो सही है। आज बर्तन तुम धो लो, टेबल मैं साफ कर दूंगा। ठीक है, मैं कर रही हूँ। अब क्या?
हाँ कुछ नहीं, मेरे जूते बड़े टाइट है ना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए।着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。许一些从前温暖的时光，思绪翻涌成浪，真心在跌宕。ये लो। तुम्हारा शुक्रिया। और आगे क्या? क्या आगे? इसका क्या मतलब है? तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हें थकान हो रही है। लिंगवेई, अगर तुम्हारे दिमाग में स्क्रीन होता ना, तुम पूरी मोज़ैक से भरी होती। क्या सोच रही हो? और आगे क्या हुआ? वो अपने रूम में चला गया और मैं अपने रूम में चली गई। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा मत सोचो। तो श्याओनिंग, तुम दोनों कर क्या रहे हो? डिटैचमेंट प्रैक्टिस? शादी का बेस ही तो प्यार होता है और उसके लिए बहुत असेसमेंट से गुजरना पड़ता है। और मुद्दे की बात फिजिकल फिटनेस होती है। अपने खाने पे ध्यान दो। फालतू की बातें सोचना बंद करो। मैं तो अच्छे के लिए कह रही हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो सकता है इस वक्त? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। तुम दोनों ने किस किया हुआ है? लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा, दुगना फायदा होगा। हाँ, या तो चांद की रोशनी के नीचे और कोई पैशनेट एनकाउंटर हो सकता है। अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, कितनी बेचारी हो। आज के दिन सबसे पहले हमारी डिपार्टमेंट मीटिंग होगी। मुझे अभी निकलना होगा। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जा रही हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? सुनो, याद से इसे खाना, वो भी मीटिंग से पहले। अरे, इस शूज से तो तुम्हें दर्द होता है ना? फिर भी तुमने क्यों पहना है? अभी तो ठीक लग रहा है। बाय। मिस्टर जी, एज ऑफ नाउ मेरे पास 12 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। उसमें से 90% के प्राइवेट स्मॉल बिजनेसेस है और उनका रीपेमेंट स्टेटस नॉर्मल है। मिस्टर जी, मेरी तरफ से 10 कस्टमर्स हैं और गोल ये है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक 15% से नए डिपॉजिट्स बढ़ाना। मेरे पास कुछ 5 कस्टमर्स की लिस्ट है और हमारा गोल ये होगा कि अगले आधे साल तक हमारे डिपॉजिट 10% से बढ़ाने होंगे। मेरे पास पहले के 9 कस्टमर्स है। 80% स्मॉल बिजनेस वाले, 20% मीडियम बिजनेस वाले। हमारा गोल अगले साल 15% मीडियम इंटरप्राइज कस्टमर को बढ़ाना है। मेरे पास 32 कस्टमर्स हैं, जिनमें से 60% छोटे बिजनेसेस है और 30% मीडियम और लार्ज बिजनेसेस है और 10% गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं। और मेरा गोल ये है कि आने वाले पहले क्वार्टर तक हमें 30% डिपॉजिट्स बनाने हैं। टारगेट 30%? अच्छी सोच है। हम्म। पहले हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के इंटरेस्ट कॉस्ट और ओवरऑल रिटर्न पे काम करना होगा। अगले हफ्ते हम सबको साथ मिलेंगे। ठीक है। मैनेजर जाओ,
18 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, 80% गवर्नमेंट क्लाइंट्स, 20% प्राइवेट है। मुझे आपके आगे के प्लान्स के बारे में सुनना है। मेरा प्लान है बढ़िया कस्टमर मैनेजर बनना और बहुत अच्छा काम करना। तो ये 18 क्लाइंट्स काफ़ी है? मेरे लिए इतने काफ़ी है। मिस्टर जी, आप अभी हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं, आपको शायद पता ना हो, जितने ज़्यादा गवर्नमेंट क्लाइंट्स उतने ज़्यादा डिपॉजिट्स। यही सबसे प्रैक्टिकल है। वैसे भी प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, और तो और सारी बैंक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर ही रही है। ट्रेंड के बारे में सोचो, तुम 4 प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए जिम्मेदार हो, उसमें से भी एक नॉन परफॉर्मिंग है। क्या इतना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए? मुझे लगता है ये बढ़िया है। ठीक है, मैं और करूंगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता मैनेजर साहब, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। हमारे मीटिंग के बाद मैं क्लाइंट्स को मिल के आऊंगा। मैं चाहता हूँ इस महीने से हर महीने प्राइवेट एंटरप्राइज क्लाइंट आना चाहिए। कोशिश करता हूँ। हर महीने एक नया क्लाइंट तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं है ना? मिस्टर जी, आप जो भी कहेंगे मैं वो बिल्कुल करूंगा। टू शाओनिंग, तुम फिलहाल कौन से बिजनेसेस पे ध्यान दे रही हो? एंटरप्राइज, रेटिंग, बैंक ड्राफ्ट, डोमेस्टिक लेटर और डिस्काउंटिंग प्रोसेस। मैं बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ, प्रोसेस के बारे में नहीं। अगर अगले 6 महीनों में तुम बिजनेस संभालने जैसे नॉर्मल काम भी नहीं कर पाती हो तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। ठीक है मिस्टर जी, हम दोनों ने मिलकर तय किया था कि इक्वली ट्रीट करेंगे। तुम हार नहीं सकती। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं लोन डिपार्टमेंट कैसे जाऊँ? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? एक्चुअली मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता है, मुझे उसे मिलना है। मैंने उसको फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। क्या मैं उसका ऊपर जाके इंतजार करूँ? माफ कर दीजिए, हम विजिटर्स को बिना अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। क्यों ना आप वेटिंग एरिया में उनका इंतजार कीजिए। हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ, हमारी उनसे बात हो गई है। वाकई उनका कहना बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? अरे अरे सिक्योरिटी, कोई अंदर घुस गया है। जो कुछ भी आज हुआ है मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भी। वो तो ब्रदर जाओ अच्छे हैं, अगर उसकी जगह मैं होता तो टेबल उलट दिया होता उस पर। हेलो, क्या दायरी लोन प्रोजेक्ट तुम्हारा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ सलाह चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे साथ मत कंसल्ट करना। हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं करते। इस काम के लिए मेन हॉल में जाओ और वहां से नंबर ले लो। तुम्हारा काम वहां पर हो जाएगा और इस समय पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी देर के बाद आना। तुम हमेशा कहते हो तुम्हारे पास वक्त चाहिए। अभी वक्त है ना? चाकू नीचे रखो, लग जाएगा। नहीं नीचे रखो। हाँ, ये वो समय नहीं है। शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ, चाकू नीचे अपना रखो। चाकू नीचे रखो। शांति से बातें करने का समय निकल चुका है। मैं तुमसे बात करने की अरे, कोशिश किसी करता ने हूँ। मुझसे अपना बात चाकू की। नीचे करो। तू शाओनिंग, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ की असिस्टेंट क्लाइंट मैनेजर हूँ। चाहे तो आप मेरी आईडी देख सकते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बताइए? मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। हम मिलकर करेंगे। हाँ, सही कहा। कियान ली युआन? कियान ली युआन? कियान ली युआन ने मुझे 88,000 युआन का लोन लेने को कहा था। वो 88,000 युआन मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को दिए, जिससे मुझे कियान ली युआन नाम के आदमी ने मिलाया था। मेरी गर्लफ्रेंड वो पैसा लेके भाग गई और अब दायरी बैंक के लोग मुझे कर्जा वापस करने के लिए परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। वो पैसे लेके भाग गई है तो मैं क्यों वापस करूं तुम्हारे पैसे? कियान ली युआन? हाँ मैं जानती हूँ, मैच मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, वो कंपनी गारंटर है इस कर्जे के लिए, इसीलिए मैंने कर्जा लिया। मेरे भाई, ये सब कंपनी ने तुम्हारे लिए किया था। जब मैंने कर्जा लिया था तब आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब इस हादसे के बाद तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हाँ, आपको ऐसा परेशान नहीं नहीं करेंगे। करेंगे।
आज मैं यही मर जाऊंगा तुम्हें दिखाने के लिए। रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, ऐसा मत करिए। पुलिस को बुलाओ प्लीज, जल्दी। आप रुक ठीक है, जाइए। ख्याल रखना। अरे प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात सुनिए प्लीज। आप इस चाकू को अपने आप से दूर करिए। तुम इसी वक्त अभी के अभी मेरा कर्जा माफ करो, अभी के अभी जाके माफ करो। हाँ हाँ ठीक है। और आप फिर क्या आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर याद है? मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। अभी मिल जाएगा। मेरा नंबर। अगर आप नंबर भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस कैमरे में देखिए, हम फेस वेरीफाई करेंगे। हाँ देखो इसमें। हाँ देखो उसमें देखो देखो देखो, हाँ। देखिए। संभल के। सब लोग झूठे हो, झूठे हो। पकड़ो इसे, पकड़ो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी पकड़ लो इसे। पकड़ो इसे। खून निकल रहा कोई है। बात नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ। तू शावनिंग, तुम अपने नाम पर खरी उतर आई। बहादुर लड़की हो। हमें शुक्रिया तो जी का करना। मिस्टर जी, अच्छी बात है उन्होंने सब संभाल लिया। पर वो घटना बहुत ही खतरनाक थी। मुझे मदद करनी थी पर मैं वहां था नहीं। पर इसके वजह से तुम दूसरों के साथ हाथ मत मिला लेना। हाँ? जी यूविंग के फैमिली मेंबर कौन है? अब वो कैसे है डॉक्टर? घाव जो है ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन फैला हुआ है। हमने इनिशियल ट्रीटमेंट की है, उनको रेस्ट की जरूरत है। उनके रिकवरी पीरियड में उनको स्पाइसी खाना नहीं देना है, पानी पीते रहना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो काफी बहादुर निकली। किसी ने देख लिया तो? हाँ, मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ। देखो पहले, अगर उसने और जोर से मारा होता तो तुम जख्मी हो जाते, फिर मैं क्या करती? पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसे मामूली चोट से मुझे क्या होने वाला है? शाओनिंग, मुझे एक बात बताओ, सबके होते हुए तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने 3 साल लॉबी में काम किया है। ऐसी घटनाएं मैंने पहले भी बहुत देखी हैं। मुझे आदत है। डॉक्टर ने क्या कहा है? हॉस्पिटल में रहना होगा, बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं। एक और आईवी लेने के बाद डॉक्टर ने कहा मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। वैसे उस आदमी का क्या हुआ? सिस्टर जिंग ने पुलिस को बुलाया है और पुलिस आकर उसको लेकर गई। अगर इस बीच मुझे कंपनी में वापस जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी और यहाँ आने का मौका ढूंढूंगी। जरूरत नहीं, हम अभी वर्किंग आवर्स में ही है। पिछले रात के एग्रीमेंट के बारे में भूल गई क्या? मिस्टर जी, कैसा है तुम्हारा हाथ? अब ठीक है, डॉक्टर ध्यान रख रहे हैं मेरा। अच्छी बात है। तू शावनी का है? वो अभी हमारे साथ ही थी ना? हाँ, मैं उसे फोन करती हूँ। टू शाओनिंग भी यही है? हाँ। फोन नहीं उठा रही है, किसी काम से चली गई होगी। चलिए फिर काम पे चलते हैं। डॉक्टर ने कहा फिलहाल तुम घर नहीं जा सकते। मैनेजर राव, आप चले जाइए। मैनेजर जावा है ना मेरे साथ। हाँ ठीक है।
रात को साथ में पीने चलेंगे। नहीं भाई, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए लाटे और अमेरिकानो लाया हूँ, क्या चाहिए? मैं लाते लूंगा। हाँ, ये लो। तुम आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। वो हॉस्पिटल क्यों आई होगी? क्या हुआ? तुम डर तो नहीं गई? बस थोड़ा सा डर लगा था। तुम पहले लॉबी में थी ना? वहाँ ऐसे कई अजीब लोग होंगे। लेकिन कभी कोई चाकू लेके नहीं आया। ये भी सच है। आगे से ध्यान रखना। आज तुमने बहुत लापरवाही की और तुम्हें उसे अपना बैच भी नहीं दिखाना चाहिए था। तुमने कभी सोचा है तुम यहाँ नहीं हो? उसकी कंप्लेंट पर तुम्हें निकाल दिया तो? मैंने उस वक्त ये सब बिल्कुल नहीं सोचा। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। तो फिर बताइए, शियाओ गाओ के साथ क्या हुआ? अब सब पुलिस पर है, पर किसी भी हालत में उसे चाकू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। और वो मिस्टर जी, वो तो अभी नए हैं, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। सिस्टर जिंग, ये ब्लाइंड डेट लोन क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना है। क्या ये हमारे बैंक में होता है? ब्लाइंड डेट लोन ये एक मैच मेकिंग इंडस्ट्री का उभरा हुआ शब्द है। ये बिल्कुल कंज्यूमर लोन्स जैसा ही है जिसे हम प्रमोट करते हैं। पहले मिस्टर जियांग इसके इंचार्ज थे। लेकिन मिस्टर जियांग को तो पहले ही निकाल दिया गया है ना? हाँ, जियांग को निकाल दिया गया, पर पहले बहुत सारे लोग इस बिजनेस को संभालते थे। कंज्यूमर लोन्स हेड ऑफिस से आते हैं। ये कायदे कानून के खिलाफ नहीं है। कस्टमर इसके साथ क्या करे, शादी करे या जनाजा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कंज्यूमर लोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपनी के रूल्स तोड़ के अपने काम निकलवाओगे। कस्टमर्स के डिमांड्स और सिचुएशंस मैं समझता हूं, लेकिन उन्हें समझाना तुम्हारा काम है। पर क्या तुमने ये किया? मैं तुम्हें ये और डिटेल में समझाता हूं। अगर कोई चुपके से मैच मेकिंग कंपनी के साथ कोलैब करता है, उन्हें धोखा देने के लिए या कस्टमर्स से अपनी बात मनवाने के लिए, ताकि वो इसी बैंक से लोन ले, जैसा उस आदमी ने किया था। ज्यादा कुछ नहीं, उसे बस थोड़े पैसों की जरूरत थी। मिस्टर जी, आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सारे कस्टमर्स मिस्टर जियांग ने ही लाए थे। मैं बस एक मैसेंजर हूं। आप मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन मैनेजर जाओ इस केस को आप ही हैंडल कर रहे हैं। अगर आप इस केस से बचना चाहते हैं तो आपको ही इस केस की जांच करनी पड़ेगी। तो क्या सोचा आपने? मिस्टर जी, आप अभी डिपार्टमेंट में नए आए हैं। आपको पता ना हो, ये आम है कि लोगों के बीच में कभी कभी झगड़े होते हैं, और वैसे भी हम हर वक्त पैसों का ही खेल खेलते हैं। तमाशे करने वाले लोग मिलना हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। अगर हमने हर एक की जांच की तो काम कौन करेगा? बस केस सॉल्व करते रहेंगे। हाँ, तो मेरा एक सवाल है। इस तरह से ब्लाइंड डेट्स के लिए बैंक की तरफ से जो लोन पास हो रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? बताओ। अगर ये केस आगे चल के बड़ी हो जाती है और हेड ऑफिस तक पहुंचती है तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। इस बात को याद रखना मैनेजर जाओ। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं जांच करूं, मैं करूंगा। आप आराम कीजिए, निकलता हूं। डॉक्टर, मेरे दोस्त की दवाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप उस पर ध्यान रख सकते हैं? मुझे थोड़ा सा काम है। सुई निकालते वक्त दर्द हुआ तो चलेगा। राव जिंग को कॉल लगाओ। राव जिंग को कॉल लग रहा है। मैनेजर राव। बोलो। एक कस्टमर का बिजनेस कार्ड मेरे टेबल पर है।
क्या आप उसका फोटो निकाल कर मुझे भेज सकती है? ऑफिस में ही हो ना? मेरे घर में एक कुत्ता है। मैं तुम्हें बता दूं, इन दिनों उसका पेट बहुत खराब है और घर जाकर मुझे उसको खाना और दवाई भी देनी है। अब रखती हूँ। क्या कह रही हो? ये गलत है। हेलो, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ऑफिस क्यों जाना है? ये अच्छा मौका है, इसका फायदा लेते हैं। ये ब्लाइंडेड लोन का बवाल बड़ा हो रहा है। अगर उसने संभाल लिया तो लीडर्स के सामने अच्छा इंप्रेशन बना सकती है। ये लड़की बहुत आगे जाने वाली है। तुम स्कूल में ड्रामा क्लब में हिस्सा लेती थी ना? हाँ। तो मेरे साथ भी करना। हाँ, जल्दी आ गई। तुम भी कम नहीं। क्या पार्टनर ढूंढ रहे हैं? आपने सेंटर के बारे में पढ़ा होगा। हमारे यहाँ पर अभी तक 90% लोगों की जोड़ी बनी है। सर, आपके लिए मेंबरशिप फी पे 20% डिस्काउंट है। अरे मिस तू, आपने बताया ही नहीं आप आ रही हो। मेरे पास आपके लिए ना एक अच्छा रिश्ता है जो बिल्कुल आपके ही उम्र का है और जो बैंक में काम करता है। उसका नाम है सुनो, मेरे इनवॉइस तैयार है। पिछली बार रह गया था। क्या नहीं हुआ है? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। करते हैं। आइए ना, चलिए। हाँ, मुझे सब आराम से बताओ। अरे यहाँ पे अरे एक एक करके बताओ यार। मिस तू, अगर आपने इनवॉइस के बारे में बताया था तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे माफ कर दो, मैं ही भूल गई थी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बताता है कि लड़का अच्छा है तो यकीन मत करना, पर अगर मैं बताती हूँ कि अच्छा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जरा इसे तो देखिए मिस तू। ऐसा नहीं हो सकता। आपने कुछ कहा क्या? मुझे लगता है तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। कहीं घूम के आ जाओ ना, मैं अपने आप देख लूंगी। मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। मैंने आपके लिए कुछ सोचा है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए मेरे साथ। मिस तू, आराम से कॉफी पीजिए, मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ। शुक्रिया। अच्छा हुआ शादी नहीं हुई। अगर हो जाती तो मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ लटका देते। मुझे तो डर ही लग रहा है। चिंता मत करो, हमारे यहाँ सिर्फ हाई क्वालिटी लोग हैं। सुनिए, क्या आप ही मिस तू के साथ आई हो? जी हाँ। हाँ, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। ओके, इस तरफ प्लीज। एक बात बताओ, मैंने अब भी चेक किया, मिडिल स्कूल में वो दोनों एक ही साथ थे। ये नसीब का खेल है और मुझे तो लगता है उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में जाकर वो लोग नसीब को दोष देंगे। आइए ना, बैठिए। नसीब? कैसा नसीब? सुनिए मिस तू, इसमें मिस्टर जी की सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ? इसे लीजिए, आपका नसीब देखिए। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। 3, 2, 1। हाँ। कैसा लगा? सच कहूँ तो बहुत बहुत अच्छा है। इनके बारे में थोड़ा और देखिए। मुझे लगता है मैं इनके लिए अच्छी नहीं हूँ। अरे ऐसा कैसे होगा? ठीक है, दूसरा देखते हैं। चलो देखते हैं। हम जरूर। हाँ, आ जाओ।
हेलो सर। है यूहैंग, आओ आओ बैठो। तुम्हारी चोट कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो बैठो। तुम्हें चोट भी लगी। B&D डिपार्टमेंट में ये पहली बार हुआ है। माफ कीजिए सर, मुझे पता नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मैनेजर जाओ को मैंने इस केस की जांच करने के लिए कह दिया है। मामला जल्दी सुलझ जाएगा। अब भूल जाओ वो बात। माफी क्यों मांग रहे हो? और रही बात जो फैंगोंग की, तुम उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ये सब जियांग की गलती है क्योंकि वही डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। क्या तुम्हें लगता है वो अपनी गलती सुधार पाएगा? एक्चुअली सर मैं इसी बारे में बात करने आया हूँ। मैंने उस ब्रांच के कंज्यूमर लोन्स के पेपर ध्यान से देखे हैं। मैनेजर जाओ का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कम था और 2 दिनों से मैं उनके काम करने के तरीके को देख रहा हूँ। पता चला वो थोड़े से आलसी है, पर जब काम की बात आती है तो वो मन लगा के काम करते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जितने गवर्नमेंट क्लाइंट्स उसके पास हैं, पूरे B&D डिपार्टमेंट के पास भी उतने क्लाइंट्स नहीं हैं। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत काबिल है। मुझे उसके काबिलियत पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो तुमसे वफादार है? वो वफादार है या नहीं, इस बात की मुझे परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ धोखेबाजी ना करे। कंजम्पशन लोन वही देखता है। इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे नहीं लगता हमारे डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर कोई और दूसरा होगा। और मेरे हिसाब से इस केस के लिए मैनेजर जाओ ही इसे हैंडल कर सकते हैं। ब्लाइंड डेट लोन, ऐसा कुछ सच में है? शाओगाओ मुझसे झूठ नहीं बोली। हम सब लड़कों को शादी के लिए पैसे बहुत लगते हैं। अगर वो डाउरी के पैसे ले सकता है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ जरूर। हमारे लोन के लिए हम कस्टमर्स में भेदभाव नहीं करते। क्वालिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम उनमें से हो, प्राइवेट लोन शार्क्स? अरे ये लोन शार्क नहीं है, ये कानूनी तरह का बैंक लोन है। हमारे पास कुछ स्पेशल बेनिफिट्स है। एक बात बताऊं, हमारे कनेक्शंस है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर अगर मैं पैसे ना दे पाया तो? हम आम लोग डाउरी में बस 10,000 ही दे सकते हैं और बैंक के लिए ये तो बहुत छोटी रकम है। और मैं आपके यहाँ से कुछ उधार लूँ तो क्या मेरी मैच मेकिंग फी इसमें शामिल हो सकती है? बाहर के लोगों को 5% सर्विस फी देनी पड़ती है, पर हमारे मेंबर्स के लिए 3%, बस 3%, और आपकी सारी चिंताएं खत्म। ये बढ़िया है। अगर ये प्रॉब्लम निकल गई तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो सकती है बिना किसी रुकावट के। हैं? वैसे आप कौन से बैंक के साथ काम कर रहे हो? देखो, हम पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एक बार देख सकता हूँ मेरे मन के लिए? दाइरुई। हाँ, तुम्हें दाइरुई बैंक पता है ना? हाँ। हम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बात कर सकते हैं। वैसे कहा जाए तो क्या आपका दाइरुई के साथ बहुत खास रिश्ता है? अगर मेरी बहन इस बैंक से लोन लेती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप संभाल लोगे। देरी के लिए माफ कीजिए। ये लीजिए, ये आराम से देख लीजिए। वैसे मुझे ये लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक बात बताऊं, जब हमारे बॉस ने ये कंपनी शुरू की तब हमें पता चला कि जियांग नाम का क्लाइंट दाइरुई बैंक का लोन हैंडल करता था। उनकी आपस में बहुत बनती थी। बाद में पता चला कि ये आदमी लोन डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया। ऐसी बात है तो तुमने मैनेजर को बहुत कुछ दिया होगा, है ना? क्योंकि आजकल सगे भाई भी पैसों का हिसाब रखते हैं। ये सब तो बॉस ही जानते हैं, पर यकीन मानिए जब तक मिस्टर जियांग वहाँ पे है, मैं गारंटी से कहती हूँ आपको आपका लोन मिल जाएगा। वाओ, शाओनिंग, मेरी बहन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। शुक्रिया आपका। देखिए, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ और अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आ सकते हैं? मैं तुरंत साइन कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अब भी लेके आती हूँ। बढ़िया। मैनेजर जो बहुत खुश लग रहे हैं। ब्लाइंड डेट लोन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर दाइरुई का मेंबर होते हुए ये बैंक को बताना मेरा काम है। ऐसा लगता है मैनेजर जाओ को बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। क्या ये काफी है तुम्हारी खराब इमेज चेंज करने के लिए? मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे एविडेंस मिल गया है।
पर तुम मैनेजर राव इतना बड़ा ड्रामा करके मुझे धोखा देके लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला है। जाओ फैंग गैंग, तुम्हें काबिलियत है, तुम्हारी आधी जिंदगी कट गई है, फिर भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। चिंताएं तो मुझे ही होती है। क्या तुम इस बात को समझ सकते हो? जाने दो, आशा है कि लीडर्स इन्हें समझ पाए। राउजिंग, तुम्हें कलीग्स की कोई चिंता है भी या नहीं? मौका मिलते ही दूसरों पर पैर रख के ऊपर जाना है। मैं आगे जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे खुद पर यकीन है। अगली बार मुझे हराने की कोशिश करना, जीत तो हमारी ही होगी। तो बात करने से क्या फायदा? डार्लिंग, आ रही हूँ। तो ठीक है, अब मैं डेट पे जाती हूँ। हाँ। बाय बाय, आज गाड़ी तुम चलाओ। जरूर। अभी अभी उसने क्या कहा? डेट पर उनका बॉयफ्रेंड है और वो भी इतना यंग। विश्वास ही नहीं होता, इतनी कमीनी औरत का एक बॉयफ्रेंड हो सकता है। जी यूइंग, हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर तो नहीं गए? हाँ, अंदर आओ। हाँ हाँ। मुझे लगा तुम गिर गए हो। मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो थोड़ी मदद कर सकती हो? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मैं और सिस्टर जिंग कियान लियुआन गए थे और उनकी दीवार पर मैंने हम दोनों की फोटो देखी। इससे पहले कि कोई देखता, उसके पहले ही मैंने फोटो हटा दी। मैंने अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल। तो आज रात एक इनाम मिलेगा तुम्हें। आज रात? मुझे अभी याद आया, मुझे लिंग वेई के साथ वर्कआउट करना है और मैं भूल गई थी। मुझे जल्दी जाना होगा। पर मैं तो घर के काम के बारे में बात कर रहा था। मैंने ही उसे बचाया है। मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? तुम और तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर जी ही एक रात के लिए साथ होंगे, उसमें बड़ी बात नहीं। ये बताओ, उसकी फिगर दिखने में कैसी है? मैं कैसे देखती? सबको लगता है कि मेरी नई नई शादी हुई है। असलियत में हम सिर्फ रूममेट्स हैं। तुम उसे रूममेट मानती हो, पर क्या वो तुम्हें उस नजरिए से देखता है? एक चाकू, वही तुम्हें रोक रहा है। जीवी ने एक चाकू से ही अपना राज्य बचाया था, क्योंकि वो बेटी थी। क्या तुम उसकी माँ हो? बकवास बंद करो। इस बारे में सोचना। जी यूइंग काफी ऑनेस्ट और ब्रेव ही क्यों ना हो, पर है तो जवान आदमी ना। इस चाकू को कोई पकड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। तकलीफों से भागना ही इंसान चुनता है। मेरे हिसाब से तुम्हारी होने वाली पति में कुछ तो बात है। बस भी करो। तुम खामखा आग लगा रही हो और उसको हवा दे रही हो। तुम बस अपना देखो, तुम्हें क्या करना है उसके बारे में सोचो। मेरे साथ क्या हुआ है? मैं एक सिंगल और आजाद लड़की हूँ। मैं लोगों की जैसे किसी मुसीबत में नहीं आऊंगी। होने वाला पति और एक्स बॉयफ्रेंड के बीच में। क्या कहना चाहती हो? लू सुजिंग फिर से मिल रहा है? वो कॉल पर पूछ रहा था तुम्हारे और जी यूइंग के रिश्ते के बारे में। तुमने क्या कहा? एक जगह काम करते हैं। अच्छा किया। शहर बहुत छोटा है, जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही हम सेफ रहेंगे। क्या तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है? बिल्कुल नहीं। जरा खुद को देखो। जब से मिस्टर जी ने तुम्हें हीरो की तरह बचाया है और खुद पर तुम्हारे लिए वो चाकू लिया, तो जाकर उनका ध्यान रखो। एक बात बताती हूँ, ये सोचने समझने का वक्त बिल्कुल नहीं है। उसके कपड़े उतारकर खुद को उसके हवाले कर दो। तुम दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट्स बनाओ और अच्छी यादें बनाओ। आजकल तुम ऐसी कैसी किताबें पढ़ रही हो? कितना बकवास करती हो। मैं बता रही हूँ, वो सुनो तो। एक चाकू, उसने तुम्हारे लिए वो चाकू लिया था। तुम्हारे होने वाले पति में कुछ तो बात है। शाओनिंग,
तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? मेरा हाथ ठीक है। तुम्हें वापस आने में काफी देर हो गई तो मुझे चिंता हो रही थी। मैं कुछ फल लेकर आई हूँ। हम घर चलें? साथ चलें? हाँ। लाओ मुझे दो। तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है आज बहुत कुछ हुआ है। ऑफिस के हादसे के अलावा और क्या हुआ? क्या हुआ? अगर आज सुबह बैंक में मेरी जगह कोई और होता, फिर भी तुम ऐसे ही भागकर बचा लेते? हाँ, लेकिन अगर कोई और होता तो तरीका अलग होता। लेकिन वो तुम थी और मुझे सिर्फ तुम नजर आ रही थी, जो मेरी होने वाली वाइफ है। अब चले? इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई है जो मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अरे यहाँ पर रिजल्ट्स लगाए हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कौन सा नंबर आया? तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है? मार्क्स में कितने आए? दिख रहा है क्या क्या? सच में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं? बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। जरा फोन दो। मेरा क्लासरूम में छूट गया। मैं जल्दी से फोटो खींचकर माँ को भेजती हूँ। अब वो मेरा पॉकेट मनी बढ़ा देंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये तो बस हिस्ट्री का स्कोर है, पूरा स्कोर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं माँ को संभाल लूंगी। उन्हें तो संभालना आसान है। चलो। इसको कितना मिला? अरे तुमने देखा क्या? अच्छा लग रहा है। ये तो फर्स्ट आया है शायद। देखो नहीं, ये तो लास्ट आया है। क्या पता? तुमने तुम्हारा चेक किया? सिर्फ हिस्ट्री ग्रेड का फोटो क्यों खींचा होगा इसने? एक टॉप स्टूडेंट होते हुए हिस्ट्री में बकवास है तो उसका फोटो याद रखने के लिए लिया होगा ना।想象了幸福